4 केस डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग डिबेंचर्स के रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड 4 केस डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हम जो इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से डिबेंचर्स के इशू का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी वो डिबेंचर्स जिसका जो इशू हुआ है उसका पैसा कितने टाइम में रिपेड होना है ये पहले ही से क्लियर है। रिडीमेबल डिबेंचर्स उन डिबेंचर्स को बोलते हैं जो इशू होने के टाइम पे ही कुछ साल के बाद रिडीम हो जाना है, जिसका मेंशन होता है डॉक्यूमेंट, डिबेंचर्स डॉक्यूमेंट। और जो डिबेंचर्स जिसके बारे में जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स है वो तभी पैसा लौटाया जाएगा जब कंपनी बंद होगी, बीच में कोई उसका पेमेंट नहीं होता, प्रिंसिपल का अमाउंट पेमेंट नहीं होता, इंटरेस्ट पेड होगा। जहां तक बात आएगा प्रिंसिपल अमाउंट का तो रिडीमेबल में प्रिंसिपल भी पेड होगा। इस रिडीमेबल डिबेंचर्स को कंपनी के लाइफ से मतलब, इससे मतलब नहीं है कंपनी कब तक बंद होगा, इससे कोई मैटर नहीं। इफ इट इज अ रिडीमेबल डिबेंचर्स कंपनी विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो डिफाइंड होता है। इंटरेस्ट तो खैर रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही कंपनी को पैसा जाएगा डिबेंचर्स का वहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रिंसिपल का पैसा है उसका रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा कब से? जब रिडेम्पशन का डेट स्टार्ट होगा। रिडेम्पशन का डेट मेंशन होता है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डिबेंचर्स सर्टिफिकेट पे मेंशन। अब देखिए यहाँ पे डिबेंचर्स का चौथा केस तक हम लोगों ने किया था, डिबेंचर्स का ये 5वां केस है, डिबेंचर्स जो कि डिस्काउंट पे इशू हुआ है और रिडीमेबल कैसे होना है? प्रीमियम पे। अब देखिए यहाँ पे डबल लॉस हो रहा है। एक तो ये कि डिबेंचर इशू हुआ है डिस्काउंट पे, वहां पे लॉस होगा डिस्काउंट अमाउंट, और दूसरा ये कि रिडेम्पशन भी दाम से ज्यादा पे होना है, फेस वैल्यू के ऊपर होना है, तो यहाँ पे भी लॉस होगा, तो डबल अमाउंट ऑफ लॉस होना है यहाँ पे। बात समझ आ रहा है? अब देखें इसका एंट्री हम कैसे करेंगे। इसके एंट्री के लिए जो है वो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लेकिन जैसे ही तुम पैसा ट्रांसफर करोगे तो होगा डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब आ जाइए अलॉटमेंट का एंट्री, यानी ये मान के चल रहे हैं अगर सिंगल, अगर मान लो एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसा पूरा मंगवा लिया गया है ना, तो ये वाला जो एंट्री दिख रहा है ना, चौथा एंट्री, ये वाला एंट्री, ये एंट्री, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आप पैसा मंगवा नहीं रहे। ये जो एंट्री आपको दिख रहा है ये 2 इंस्टॉलमेंट का एंट्री, कितना इंस्टॉलमेंट का? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ नहीं है ना तो समझ लो कि पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और दूसरा एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम का पैसा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में। यहाँ पे प्रीमियम था ना, प्रीमियम छोड़ के आएगी। इसमें प्रीमियम छोड़ दिया है। यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे पोर्शन छूटा हुआ है, यहाँ पे टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, यहाँ पे जो है ना अमाउंट जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। छूट गया ये, ठीक है ना, मिस प्रिंटिंग है या छूटा हुआ है, खैर ठीक है। तो अगर तो पहले हम यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट का है तो 2 ही इंस्टॉलमेंट को लेके चले, सिंगल इंस्टॉलमेंट आएगा तो आप समझ जाइए कि कैसे कंबाइन करना है। पहला एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और दूसरा एंट्री कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो आपको चौथा एंट्री तीसरा एंट्री जो दिख रहा है ना वही एंट्री क्या हो जाएगा, कौन सा एंट्री हो जाएगा, वो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। बट यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट में कैसे होगा, पहले एप्लीकेशन का पैसा है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और दूसरा एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो गया। अब सेकेंड एंट्री जो अलॉटमेंट होगा वहां पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट में जितना पैसा मंगवा रहे वो डेबिट होगा, और यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसमें डबल अमाउंट डिस्काउंट और लॉस में मिला के जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम का जो अमाउंट है। जैसे मान लो अगर 90 रुपए में डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का डिबेंचर, तो 10 रुपए यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे डिस्काउंट है 10 रुपया, और मान लो 105 रुपये प्रीमियम पे अगर आप ऑफर कर रहे हो तो 5 रुपये वहां पे लॉस हुआ, तो 10 प्लस 5 कितना, एक डिबेंचर पे 15 रुपये, वो यहाँ पे लॉस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिबेंचर्स में कितना अमाउंट जाएगा, फेस वैल्यू जितना अमाउंट आपने उस इंस्टॉलमेंट का डिबेंचर्स में जाना है, जिसका डिस्काउंट का अमाउंट प्लस अलॉटमेंट का अमाउंट मिला के, कौन दो अमाउंट, डिस्काउंट और अलॉटमेंट, प्रीमियम नहीं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा कहाँ जाना है, प्रीमियम में जाना, ठीक है। फिर जब पैसा आएगा इंस्टॉलमेंट का तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इन 2 एंट्री को आप कंबाइन कर सकते हो, मतलब इसके लिए एक सिंगल एंट्री भी स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं, ये वाला
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। यानी पूरे ट्रांजैक्शन का सिंगल एंट्री, अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगवाया ना तो सीधा ये एंट्री, एक सिंगल एंट्री में से काम चल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉइंट ये है कि डिस्काउंट प्लस लॉस ये दोनों अमाउंट मिला के डेबिट होगा, जहां पे जो प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में चला जाएगा, और डिस्काउंट का अमाउंट और जितना पैसा उस इंस्टॉलमेंट में तुमने डिबेंचर का मंगवाया है ये दोनों अमाउंट मिला के किस में जाएगा, डिबेंचर्स। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन देखेंगे समझ आ जाएगा। एग्रोटेक लिमिटेड है, उसने 150 लाख 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज का इशू करा है, कितना परसेंट डिस्काउंट पे, 6%, और इसको रिडीम करना है कितना परसेंट प्रीमियम पे, 5%। रिडेम्पशन कितने साल बाद होना है, 3 साल बाद। पैसा कैसे कैसे आएगा, तो 50 रुपये एप्लीकेशन पे और 44 रुपये अलॉटमेंट पे। तो जर्नल एंट्री पास करना है, तो लिखिए सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन होगा, अमाउंट में लिख दीजिएगा रुपीज इन लैक्स। रुपीज इन लैख लिख लिए। 150 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 15,000। तो अमाउंट में 15,000 लिखना, रुपीज इन लैख तो ऊपर लिखे हुए, तो लाख 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 जो है ना, लाख रुपीज, ये तो ऊपर में रहेगा ही, क्योंकि 150 लाख डिबेंचर इशू हुआ। तो जब आपने रुपीज इन लैक्स मेंशन कर ही दिया तो 150 इंटू 100 सिर्फ लिखोगे अमाउंट में। 150 इंटू 100 कितना आएगा, 15,000। 15,000 लिख लिए। हाँ कौन, बोलो। हाँ दीपांशु बोलो। हाँ 11th है। दोनों ले लो। ना ना कोई दिक्कत, जो भी बुक लोगे ना सेल्फ स्टडी में उसको सॉल्व करना, छोड़ नहीं देना। ठीक है, हो गया। सेकेंडरी लिखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करोगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट में वही 15,000 ही लिखना। एक्चुअली में 15,000 लैक्स है ना, नरेशन तो रहेगा ही। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब आ जाइए अलॉटमेंट का एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करना है, लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। हो गया, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट लिख लिए। अमाउंट देखो कितना कितना जाएगा, 150 इंटू 44
डिबेंचर्स अलॉटमेंट में 150 इंटू 44 कितना आएगा? अच्छा 150 इंटू 100 कर दिया था क्या शुरू में हमने? 150 इंटू 50 उसको करो, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिए। 150 इंटू 50 करना 7500, और यहाँ पे करना 150 इंटू 44, ये अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 6600। ठीक है, 150 इंटू 6 और 5 11, 150 इंटू 11 यानी 1650 आ जाएगा लॉस में। 1650 कैसे आया? 150 इंटू 11 कैसे आया पता चला? 6 रुपये डिस्काउंट का और 5 रुपये प्रीमियम का लॉस, 6 + 5 कितना हुआ? 11। 150 इंटू 11 1650, 1650 लैक्स, 1650 ऊपर में मेंशन ही है रुपीज इन लैक्स। अभी देखो डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा, यहाँ ध्यान दो, डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा ये 44 रुपये ये, और 6 रुपये ये डिस्काउंट, कितना हो गया? 50 रुपये, यानी 150 इंटू 50 यानी 7500 डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा 7500, और 150 इंटू 5 चला जाएगा प्रीमियम में, 750 आएगा। 150 इंटू 5 प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 5 ही ना है, और डिबेंचर्स कितना है? 150 लाख है, तो 150 इंटू 5 कर लो। सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि अमाउंट निकालना भी के भी ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, कर लिए? हो गया एंट्री। अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, बैठो अभी बंद करके आके बैठो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट लिख लिए। ये था केस नंबर 5, समझ आया? समझ रहे हो? इस क्वेश्चन में डबल लॉस वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट का भी अमाउंट लॉस में है और प्रीमियम का अमाउंट भी लॉस में, इन रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देंगे। तो बैंक टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट 6600 कर लिए ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट 6th केस आपका, 6th केस। अभी देखो यहाँ पे अगर अभी असाइनमेंट क्या कहते हैं उसको, मीन्स स्कैनर रहता तो इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन है ये हम लोग अभी सॉल्व करवाते, तो पूछा हुआ क्वेश्चन कौन कौन सा है। स्कैनर है नहीं, बट अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग के पास आ सकता है तो क्वेश्चन मंगवा लेना ग्रुप में, ठीक है ना, सो दैट कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो एग्जाम में आया है। अगर कोई नया क्वेश्चन रहा बताने लग तो उसको डील करेंगे हम लोग क्लास में। डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम पे इशू हुआ है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे ही होना है। इन दिस सिचुएशन जो इशू प्राइस है चूंकि वो ज्यादा है ना, और रिडेम्पशन वैल्यू है वो भी ज्यादा है, पर वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस भी है और पर वैल्यू से ज्यादा रिडेम्पशन प्राइस भी है, दोनों ही है। सो जो प्रीमियम रिसीव होगा, द प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इज अ लॉस टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो जो प्रीमियम तुम्हारे को रिसीव हो रहा है अभी एट द टाइम ऑफ इशू, वो तो कंपनी के लिए गेन है ना, फायदा है ना, और जो प्रीमियम आप रिडेम्पशन के टाइम पे देंगे वो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। ठीक है, तो इस केसेस में हम एंट्री कैसे करेंगे? पहला एंट्री तो हमारा ये होगा बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का, जो कि दो इंस्टॉलमेंट लेके चल रहे हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो पहला एंट्री तो सिंपल है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो वहां पे जब कॉल्स करेंगे, आगे की कॉल है तो सबसे अगला कॉल जो होगा वो अलॉटमेंट का होगा। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सही है, जो डिबेंचर्स प्रीमियम रिडेम्पशन के टाइम पे जो तुम प्रीमियम दोगे वो अमाउंट लॉस होगा, लॉस का प्रोविजन बना देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कौन अमाउंट जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट जाएगा। ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें जाएगा डिबेंचर्स का फेस वैल्यू,
मतलब डिबेंचर्स का जितना पैसा तुमने एक्चुअली में मंगवाया है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा डिबेंचर्स का के अकाउंट में या शेयर्स के अकाउंट में जो पैसा जाता है वो उस इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा जो कि जिसमें डिस्काउंट अगर दिया है ना तो वो इंक्लूडेड होगा। लेकिन ये पैसा कभी भी पर वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता, पर वैल्यू के बराबर जाएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। समझ आ रहा है बात? तो यहां पर जो अमाउंट आपका डिबेंचर्स में अलॉटमेंट का जो पैसा होगा वो अलॉटमेंट में जितना आपने डिबेंचर्स के लिए मंगवाया होगा वो पैसा आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को ऐड करके, ठीक है। और अगर डिस्काउंट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट वाला केस तो है नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा प्रीमियम का पैसा, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में जाएगा वो पैसा जो आप एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन प्रीमियम के तौर पे तुम देने वाले। फिर आ जाएंगे इसके बाद का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। यहाँ पे जो पैसा होगा उसी अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लिखो, इसका क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक्स लिमिटेड इशूड, एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स लिमिटेड issued 100 lakh 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 10% and redeemable 10% and redeemable at a premium of 5% after 5 years, payable as rupees 40 on application and rupees 70 on allotment. Record necessary journal entries for issue of debentures. तो इसका क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे तो ऑल 6 केसेस हो जाएगा। नोट कर लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लिए। चलो एंट्री लिखो। फर्स्ट एंट्री क्या लिखोगे, बोलो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना जाएगा? 100 इंटू 40, ऊपर में लिख देना रुपीज इन लैक्स, अमाउंट वाले कॉलम में हेडिंग में टॉप पे लिख देना रुपीज इन लैक्स। हंड्रेड इंटू 40 का मतलब हो गया कितना? 4000। सेकेंड एंट्री भी लिख लो। पहला तो हो गया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 100 इंटू 40 4000, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन।
सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 4000 लिख लिए। अब अगला एंट्री होगा डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, to 10% debentures account to securities premium account, to securities premium account to debenture redemption premium account, to debenture redemption premium account। लिख लिए। अब अमाउंट केयरफुली पुट करना है। डिबेंचर्स 100 लाख है ना, और अलॉटमेंट का पैसा 70 रुपये मंगवा रहे हैं, तो 100 इंटू 70 7000। लॉस में जाएगा 100 इंटू 5, क्योंकि रिडेम्पशन का प्रीमियम लॉस में जाएगा, और रिडेम्पशन का प्रीमियम कितना है 5%, तो 100 का 5% 5 रुपीज़ आएगा ना, तो 100 इंटू 5 500 है ना, 500 लैक्स है एक्चुअली में अमाउंट टोटल। क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप, डिबेंचर्स में जाएगा 100 इंटू 60। मालूम है ना कि फेस पर वैल्यू से ज़्यादा आप अमाउंट डिबेंचर्स में नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे आप भले ही 40 प्लस 70 110 रुपये मंगा रहे हो, तो इसमें से 60 ही रुपये जाएगा किस में, डिबेंचर्स। 10 रुपये कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो 100 इंटू 60, 100 इंटू 60 लिख लिया, यानी 6000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 इंटू 10 1000, और रिडेम्पशन प्रीमियम में चला जाएगा 100 इंटू 5 यानी 500 हो गया। और फिर एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। बारिश से स्टार्ट हुआ जी? नहीं, इतना बादल रहने के बाद भी इतना है खतरनाक गर्मी, पहली बार। क्लाउडी रहा है सुबह से लेकर एंड तक, लेकिन गर्मी उससे ही है, नो रिलीफ। सही है, हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ऊपर में जितना मैं डेबिट किया होगा ना, उतना ही अमाउंट यहाँ भी जाएगा। कितना से डेबिट किया, डिफॉल्ट नहीं है ना, अगर डिफॉल्ट रहेगा तो उतना अमाउंट नहीं आएगा। हो गया ऑल 6 केस कंप्लीट। तो ये डिबेंचर्स का, रिडीमेबल डिबेंचर्स के इशू का कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। इसके आगे हम लोग आगे का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। कल फर्स्ट आवर में हम लोग पहले 30 मिनट्स का इकोनॉमिक्स का पोर्शन करेंगे, जो कॉस्ट वाला जो चैप्टर चल रहा है, कॉस्ट चल रहा है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। और फिर सेकेंड आवर में आपका मतलब 4:30 4:35 तक स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स, जो कि 5:30 बजे तक जाएगा। आज के लिए इतना ही।